9.8 meters. LBP length is 170. MCTC is 160. TPC is 24. HF 1 meter forward. On the passage, following consumption has happened. Consumption 520 tons HFO has been consumed from number 2 twin deck, number 2 DB tank, sorry, HG 50 forward. $200 ton HFO from number 8 DB, HG 60 aft. And 300 tons fresh water from number 3 DB, HG 30 forward. How much fresh water must be transferred between the peak tanks? So we don't know which peak. So transfer fresh water. Quantity we do not know. Between the peak tanks, which are 150 meters apart. Their D is 150 meters. So as to bring the final trim to 0.3 meters by stern. Also, we have to find out the final draft forward and aft. Okay. So काफी लंबा है ये question. How would you like to start it? सर वही है सर, टीसी आ गया अपने पास, तो ट्रिमिंग मोमेंट्स निकाल ट्रिमिंग लेंगे। मोमेंट आ जाएगा। तो ट्रिमिंग मोमेंट्स आ जाएंगे। ट्रिमिंग मोमेंट्स के बाद सर फिर इसको ट्रिमिंग टेबल बना के अलाइन करने चालू कर देंगे, माइनस प्लस जो जो डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो शुरुआत करते हैं उस तरीके से। सो इनिशियल ट्रिम 0.8 meters, stern, final trim 0.3 stern, therefore TC 0.5 हेड आ जाएगा। 0.5 हेड आ गया। Convert this to centimeter.
this is equal to trimming moment upon MCTC. Therefore, trimming moment is equal to 50 into 160. Sir, 8,000. 8,000 TM by head. ओके, सो एक पार्ट हमारा ये खत्म हो गया. अच्छा, अब क्या करें? सर वही रिमार्क W लेवर और ओके, सो ट्रिमिंग मोमेंट का ओके सो ट्रिमिंग मोमेंट का टेबल बनाते हैं. ट्रिमिंग मोमेंट का टेबल बनाया. रिमार्क्स, वेट, कंजम्पशन या डिस्चार्ज, लीवर that is GF, trimming moment, head, stern. ओके, सो पहले तो आ गया नंबर 2 dB हेवी फ्यूल ऑयल, तो 520 टन डिस्चार्ज हो गया. इसका लीवर क्या बनेगा? सर 520 into 50 और अष्टन में जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड से डिस्चार्ज कर रहे हैं. 49 ये प्रिंसिपल एरर हो गया. अब ये 50 फॉरवर्ड है, ये 1 मीटर फॉरवर्ड है, तो आपका जो लीवर है वो 49 होगा. यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर. You have to be very very careful in these questions, because यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है. सो ये मेरा 520 into 49 कितना बनता है? 25,480. 25,480. ये किस कॉलम में लिखूं? हेड वाले में आएगा, फॉरवर्ड स्टर्न में आएगा सर. स्टर्न सर फॉरवर्ड से डिस्चार्ज हुआ है तो स्टर्न ट्रिम होगी. सो ये जो ट्रिमिंग मोमेंट मेरे आगे से डिस्चार्जिंग कर रहा हूँ, तो मेरी ट्रिमिंग मोमेंट जो है स्टर्न की होगी. तो हेड विल बी निल एंड ये कितना था? 25480. 25480. ये समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ पे मैंने डाला? Is that okay with everyone? Then number 8 dB, ये भी HFO है, ये 200 टन है. इसका लीवर क्या होगा? 61 सर. 59 या 61 सर. ये 61 होगा. ये 60 आफ्ट है, ये 1 फॉरवर्ड है, ऐड हो जाएगा. डिफरेंट नेम्स, ओके, ऐड. सेम नेम्स, सब्ट्रैक्ट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कितना फिगर देता है? 12200. 12,200. ये कहाँ, कौन से कॉलम में आएगा? हेड हेड में में सर. सर आएगा. 12,200. ओके, अब चलते हैं नंबर 3 टू इंडेक. नंबर 3 डीबी टैंक, फ्रेश वाटर, 300 टन
मैंने डिस्चार्ज किया, इसका मेरा लीवर क्या आएगा? 29। 29। ओके, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 8700 ये कौन से कॉलम में लिखूं? स्टन में से। स्टर्न में। ओके, ओके, अब क्या करूं? अब सर वो थ्रेशोल्ड वाला लीवर है अपने पास 150। लीवर तो 150 है, अब वो तो क्वांटिटी तो है ही नहीं। तो उससे एट्स अज्यूम करके कॉलम में एट्स अज्यूम करके 150 मल्टीप्लाई बाय एट्स और टोटल ट्रिमिंग मोमेंट हमें मालूम है। तो क्या करूं बताओ? So trimming moment upon LBP, we can get the trim cost by these changes. TC is equal to trimming moment upon LBP. So we will get the trim cost. TC is equal to trimming moment upon LBP. LBP कहाँ से आ गया? 160. MCTC. MCTC, sorry. MCTC। MCTC, sorry. Yes. So what do you want me to do now? Sir, उससे trim cost आ जाएगा, then we can find out trim aft and trim सर हम forward. इसको Change in trim assume aft and trim forward. x वेट हम लोग सर अगर ट्रांसफर करते हैं हम्म तो उसका दिया हुआ है और रिक्वायर्ड ट्रिम स्टन में मांग रहा है, तो उसका हम स्टन में ट्रिम मोमेंट डाल के फिर x और इनिशियल जो ट्रिम मोमेंट निकाला है इज रिक्वायर्ड ट्रिम मोमेंट फॉर द फाइनल कंडीशन, दोनों को इक्वल कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। सर ये फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट अपना हेड में है और अभी के हिसाब से जो ट्रिमिंग मोमेंट स्टर्न में ज्यादा है, सो ट्रांसफर करेंगे वो ट्रिमिंग मोमेंट हेड में आएगा। तो क्या करूं मैं? कहां से कहां ट्रांसफर करूं? सर आगे से पीछे ट्रांसफर करेंगे सर। आगे से पीछे ट्रांसफर करेंगे, ओके। क्योंकि सर 4 पीक टैंक से ऑफ पीक टैंक करेंगे, इज दैट करेक्ट? यस सर। नहीं सर, पीछे से आगे करेंगे ना तभी तो ट्रिमिंग मोमेंट हेड में आएगा सर। डिसाइड करो। उल्टा करेंगे सर, उल्टा करेंगे। सर हम ऑफ टू फॉरवर्ड करेंगे, आप पीक टू फोर पिक करेंगे। ऑफ पीक टू फोर पिक करेंगे। ऑफ पीक से 4 पीक करेंगे। यस सर। यस सर। रीजन बताओ। सर ट्रिमिंग मोमेंट अपना हेड में चाहिए हमें। आप में लें तो ट्रिम बढ़ जाए सर रीजन ये है कि सर और फाइनल 0.3 में So because of the above operations the trimming moment आपसे मतलब बन रहा है तो ट्रिम आपसे मतलब बढ़ गई है, अपन उसको 0.3 करना है तो कम करना है, इसलिए आगे तक मतलब करेंगे ट्रांसफर। मेरी इनिशियल ट्रिम 0.8 थी, मेरी फाइनल 0.3 कम थी चाहिए मुझे। हाँ तो मेरी ज्यादा थी, मेरी ज्यादा ट्रिम थी, मुझे कमती चाहिए, तो कैसे होगा वो पॉसिबल? जब आगे पानी डालने पे, जब आगे डालेंगे पीछे तो से जब मैं पीछे से आगे ट्रांसफर करूंगा तभी होगा ना पॉसिबल। यस सर। यस सर। तो मैं आगे से पीछे करूंगा तो मेरी और ज्यादा हो जाएगी ट्रिम स्टर्न। yes or no? यस सर। So I need to transfer something from aft to forward, then only will my trim reduce, my final trim.
which I want it to be 0.3 meters by stern. But सर वो तो इनिशियल केस है ना सर, वो तो ये फाइनल केस है। 0.8 इज इनिशियल केस। इनके बीच में जो कंजम्पशन हुआ, दैट वी डोंट नो ना सर अभी तक कि वो ट्रिम क्या कॉज कर रहा है। So therefore, on the total overall picture of scenario of things, I need to go down by head. I need to go by head, not down by head. I need to go by head in the overall scenario. Yes or no? In the overall scenario of things, I need to go by head. But at this stage right now, call this as the intermediate stage. How am I placed? How am I placed at this stage? This is the intermediate. So going by stern. My head is 12,200. My stern total is 7 और 4 11 3443। हाँ कितना 34 34,180 आया ना? 34,180. Is that correct? Yes sir. So at this stage, at my intermediate stage right now, I'm having a more stern trimming moment caused due to these consumptions. Agreed? स्लो हो गया था। Agreed, क्या बोला sir. सर आपने? Yes मैंने sir. ये बोला at this intermediate stage, I have a more stern trimming moment than head, and my net trimming moment at this stage, at this intermediate stage, is a stern trimming moment. Yes. Which is thanks to all these consumptions. Yes. Finally, I want something by head. How is that possible? Only if I shift or transfer from half peak tank to 4 peak tank. Do you agree on this or no? Yes, sir. So Yes, sir. I must transfer from APT to FPT. Yes, sir. सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे हमें फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट पता है 8000, जिससे हमारा जो फाइनल ट्रिम होगा 0.3। अभी सर जो भी हमारे पास ट्रिमिंग मोमेंट्स हैं वो स्टन की तरफ है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना सर 21980, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो इधर आपने टीएम लिखा है, फाइनल टीएम हेड और स्टन के, इधर सर आपने जो टेबल में लिखे हैं हेड और स्टन के, सर योर राइट हैंड साइड में फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट्स हेड एंड स्टन के, हाँ। इसके डिफरेंस जो होगा वो 8000 होना चाहिए, और जो डिफरेंस आ रहा है वही ट्रिमिंग मोमेंट क्रिएट होना चाहिए उतना। तो मेरे को जो अभी अपना रिजल्टेंट चाहिए, पहले तो मेरे को ट्रांसफर करना है APT टू FPT। तो जो ये मैंने डिसाइड कर लिया, एक बार मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये ट्रांसफर करना है, तो मैं इसी ट्रिमिंग मोमेंट टेबल पे घुस रहा हूँ, ट्रांसफर फ्रॉम APT टू FPT। कितना ट्रांसफर करना है X, कितने डिस्टेंस से ट्रांसफर करना है 150। ये जब मैं करूंगा तो ये मेरे को कितना ट्रिमिंग मोमेंट देगा, और कहां देगा, हेड को देगा। ये नील। So my final trimming moment will be 12,200 Forward plus minus after. 150x minus 34,180, and this should be equal to head, and this should be equal to 8,000 by head. Yes or no? Solve for x.
सर 199 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 199.9। सर मैंने इसमें वही तरीका किया है बट टेबल में नहीं डाला था, मतलब एक तरीके से डिफरेंस जो आ रहा था वही हमारे ट्रिमिंग मोमेंट्स कैलकुलेट मतलब बनने चाहिए रिजल्टेंट, तो 150x से डायरेक्ट उसको कर दिया था, मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, रिजल्टेंट हमको पता है तो बीच में x लेके उससे सॉल्व कर दिया था। तो टेबल में डालो, बिकॉज ये सारी की सारी ऑपरेशंस आपकी एक लाइन में चल रही हैं। ठीक सर। ये सारी की सारी आपकी ऑपरेशंस यू आर डूइंग सीक्वेंशियल ऑपरेशन। पहले आपने तीन को कंज्यूम कर लिया है, आप चौथा जो है अपने ट्रांसफर करना है। कहां से कहां करना है वो पहले ढूंढना है। यस सर। तो वो आपने ढूंढा कि यस सर। आफ्टर पीक से 4 पीक करना है मुझे ट्रांसफर। यस सर। और उसका रीजन है आपके पास, यस ये सर। रीजन है। यस। तो अगर मैं 199.9 टन्स को ट्रांसफर करता हूं फ्रॉम आफ्टर पीक टू 4 पीक, तो मेरी फाइनल ट्रिम 0.3 meters by stern हो जाती है once I do all these consumptions. So एक चीज तो मुझे पता चल गई, ये रहा क्वांटिटी। अब मुझे निकालना है फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्टर। ये कैसे निकालूं? सर वो फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट से वी कैन फाइंड आउट टीसी, देन फ्रॉम टीसी तो है हमारे पास, टीसी तो मेरे पास पहले से ही है। मेरे को टीए और टीएफ निकालेंगे, टीए और टीएफ निकाल देंगे सर। चलो, और मीन राइस भी निकलेगा इसमें तो जो कंज्यूम हुआ है। तो टीए, तो पहले क्या निकालूं? What shall I take out first? मीन राइस निकालेंगे सर। तो चलो मीन राइज निकालते हैं। मीन राइज कैसे निकालेंगे? So 520 plus 200 plus 300. W upon TPC is equal to 520 plus 500, 1020। ये x जो ये 199.9 है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा मीन राइज को, क्योंकि ये इंटरनल ट्रांसफर है। एग्रीड? Yes sir. ओके। मीन राइज कितना आया? 42.5। 32.5। 42 सर, 42। अच्छा 42.5 सेंटीमीटर्स में आ गया। अब क्या निकालूं? टीए निकाल देंगे। अब टीए निकालेंगे। ओके, तो टीए निकालते हैं। तो टीए निकाला, टीए इज इक्वल टू टीसी इंटू एलसीएफ अपॉन एलबीपी। टीसी 50 सेंटीमीटर, एलसीएफ 86, तो L/2, H is 85, 1 forward, so 86 upon 170। 0.253 कितना? So 25.3 सेंटीमीटर। TF is equal to TC minus TA, so that will be 24.3
7 सेंटीमीटर। अब क्या करूं? सर टेबल बना लेंगे ट्रिम वाली। ड्राफ्ट टेबल बनाएंगे सर। ओके, ड्राफ्ट टेबल बनाएंगे। Draft. So let us make a draft table. So make a draft table. Forward. Aft. Initial drafts. 9. 9.8. Okay. Mean rise. Minus. 0.425. 0.425. 0.425. TF/TA. हाँ जी, अब क्या करूं? TF प्लस होगा सर, TA TF माइनस। प्लस हो जाए, TA माइनस आ जाए। क्यों? रीजन? सर ट्रिमिंग मोमेंट बाय हेड है। ट्रिम कम हो रही है सर, आगे झुक रहा है। क्योंकि ट्रिमिंग मोमेंट बाय हेड है, इसलिए। तो देयरफॉर आगे बाउ नीचे जा रहा है। 0.247 and TA 0.253. ये आपको देगा आपके फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड 8.822 सर फॉरवर्ड 8.822 एंड 9.122 एंड आपका क्रॉस चेक होगा कि ये डिफरेंस जो है 0.3 आना चाहिए। दैट विल बी योर क्रॉस चेक। आ रहा है सर। सो दैट इज हाउ यू दिस थिंग। सो दिस इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम एंड इसमें ये ट्रिक घुसी हुई है। ये इंटरमीडिएट की ट्रिक है, इसको संभाल लेना है। एक और ऐसी ही एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम ले लो।